परं सेवेन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज 21 अगस्त 2023, 21 अगस्त 2004 का वह दिन जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी। दीक्षा के बाद का प्रसंग है। दीक्षा लिए कुछ समय बीत चुका था, कुछ महीने बीत चुके थे। कुछ लोग हमारे पास आए, इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से आए थे थोड़ा सा। कुछ प्रश्न उनके सामने आ रहे थे। इस युवावस्था में जब व्यक्ति के हाथ पैर में बड़ा शक्ति होती है, उत्साह होता है, कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, जहां इस देश को, इस समाज को, परिवार को इस युवा शक्ति की आवश्यकता होती है, यंग ब्लड की आवश्यकता होती है, इस देश के सृजन में, इस देश के निर्माण में। और 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ करके, घर बार छोड़ कर के, परिवार को छोड़ करके, अपने कार्यों को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके लोग साधु बन जाते हैं। बोले कहाँ तक उचित है? बोले साधु क्यों बना जाता है? बोले आजकल देखा जाता है पलायनवाद है। नहीं, कुछ लोगों ने प्रश्न किया वहां पे उस समय आकर के। बोले जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है, जो अच्छे से जी नहीं सकता है, बाबा बन जाओ। वो सबसे अच्छा धंधा है, पैसा भी है, मनी भी है, सब कुछ मिलेगा, हाँ, स्टेटस भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, हाँ, ख्याति भी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी कि नहीं? बोले घर में रहो, घर के छोटे ही मानेंगे, पूजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन साधु बन जाओ, बड़े बड़े पूजेंगे, बड़े बड़े आके नमोस्तु करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। जो सेठ कभी बात नहीं करते तो वो सेठ साधु के चरणों में गिरेंगे। होता है कि नहीं? नहीं होता ऐसा। बोले जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है, जो दुनिया में कमाई धमाई नहीं कर सकता है, अब कमाई करना है, दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस है, उन्हें फेस करना पड़ेगा। इसे छोड़ छाड़ करके धर्म का चोला पहन लो, बोले साधु का चोला पहन लो, फर्स्ट क्लास। एक दोहा आता है ना, मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो मूड मुड़ाने के 3 गुण है, बोले सबसे अच्छा, बोले एक तो सिर की खाज मिट जाती है, बढ़िया, हाँ, खाने को लड्डू मिलते हैं। सही सही बताओ, साधु के लिए जो आहार मिलता है, आप श्रावक लोग वो आहार करते हो कभी? सही सही बता ना। नहीं, नहीं करते। जो मीठा है, जो नमकीन है, जो फ्रूट्स हैं, जो जूसेस हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, श्रावक तो करता ही नहीं, स्वयं के लिए नहीं करता, लेकिन साधु के लिए खुद देता है। साधु तो अतिथि होते हैं, बोले अतिथि देवो भव,
और जैसे हम अतिथि की सेवा करते हैं तो बोले रोज नए नए अतिथि, नए नए घर के अतिथि बन जाएंगे, नए नए घर के होस्ट बन जाएंगे, तो रोज जो पूजा होगी वो रोज सामान्य पर्सन नहीं कर सकता आप स्वयं के लिए। तो साधु बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिर की खाज मिट जाती है, खाने को बढ़िया बढ़िया मालपुआ लड्डू मिलता है, और लोग कहे महाराज। बिना कुछ किए हुए, बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई पसीना बहाए जो आराम मिलता है, ऐशो आराम मिलता है कि नहीं? जो लग्जरी मिलती है वो श्रावक को कभी नहीं मिलती है। ये तो हो गई बाहर की लग्जरी, और अंदर की बात, सारी दुनिया भीड़ लगा करके खड़ी हो जाती है, हो जाती कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी आ जाए तो आप उसके पीछे घूमोगे, एक दिन घूमोगे, बाकी रोज तो नहीं घूमोगे। एक दिन उसकी चर्चा करोगे, एक दिन उसके आसपास जाओगे, लेकिन रोज तो नहीं। लेकिन साधु जहां जाता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर एक व्यक्ति उनके चरणों में झुका रहता है, पूछता रहता है, उनके चरणों का प्रक्षालन करता है, नमोस्तु करता है। राजा तक उनके चरणों में झुकता है और महाराज कह करके बुलाते हैं। राजा महाराजा कह के पुकारता है। बोले जो सम्मान राजा को नहीं मिलता, जो सम्मान श्रेष्ठी को नहीं मिलता, नेता को नहीं मिलता, वह सम्मान बिना कुछ किए साधु को मिलता है। मिलता है कि नहीं? ख्याति, पूजा, लाभ, एक ये भी बड़ा प्रश्न आता है। एक दूसरा प्रश्न आता है, जो समाज में रह करके, संसार में रह करके कुछ नहीं कर पाता है, वो साधु बन जाता है, वो पलायनवाद का रास्ता अपना लेता है। कुछ प्रश्न उठते हैं। एक तीसरा प्रश्न आता है, देखा देखी, गतानुगतिकता। गतानुगतिकता लोको लोको न पारमार्थिका, एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोति अन्यत गर्हितम। दुनिया देखा देखी बहुत कुछ करने लगती है। बोले आजकल का ट्रेंड बहुत है, बहुत सारे लोग यंग अवस्था में साधु बन रहे, तो अपन भी बनने चलो। आजकल बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे, तो अपन भी अपनाने लगो। होता है कि नहीं? देखा देखी। एक होता है प्रश्न और उपस्थित होता है, वैराग्य से ही साधु बना जाता है कि राग से भी साधु बना जाता है? हाँ, जरूरी नहीं वैराग्य से ही साधु बना जाए, राग से भी साधु बना जा सकता है, और बनते हैं। बोले गुरु से राग हो गया है बोले गुरु से राग हो गया, इस कारण साधु बन जाओ। वैराग्य क्या होता है कुछ पता होता है नहीं, वैराग्य क्या होता है। हाँ, लेकिन गुरु अच्छे हैं, गुरु से राग हो गया, इस कारण साधु बन जाओ। कुछ प्रश्न उन्होंने हमारे सामने रखे। कितने प्रश्न हो गए? एक पलायनवाद वाला प्रश्न हो गया, स्नेह वाला प्रश्न हो गया, गतानुगतिकता वाला प्रश्न हो गया, ख्याति पूजा लाभ वाला प्रश्न हो गया, और एक यह भी प्रश्न आता है, कई ऐसे हैं जो दबाव में साधु बन जाते हैं, प्रेशर के कारण साधु बन जाते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न आपस में उपस्थित होते हैं। अब उन लोगों ने इन प्रश्नों को हमारे लिए नहीं रखा, सामान्य से रखा। वो कह रहे थे महाराज जी आपके लिए नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में लोग तरह तरह की जिज्ञासाएं बाहर चर्चा का विषय बना करके करते हैं। आप लोगों के सामने आकर के कोई कुछ नहीं कहता, ये बात अलग है, लेकिन पीठ पीछे तरह तरह के प्रश्न लोगों के मन में उठते रहते हैं। उठते हैं कि नहीं? आप लोगों के मन में उठते हैं? नहीं उठते? क्या साधु बनना पलायनवाद है कि नहीं है? जब माता पिता को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और वो पुत्र जो युवा होता है, माता पिता वृद्ध हो गए, क्यों? माँ बाप बूढ़े हो गए कि नहीं? अब किसे आवश्यकता है? पुत्र का कर्तव्य क्या है? माँ बाप की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि साधु बन जाना चाहिए? क्यों मित्तल जी माँ बाप की सेवा करना चाहिए कि साधु बनना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोले यदि कुछ था तो माता पिता की सेवा करते, समाज की सेवा करते, देश की सेवा करते, कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करके दिखाते, तब तो मानते आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो। आप समाज पर बोझ बन करके नहीं जी रहे हो। एक और भी प्रश्न उठता है,
साधु लोग समाज पर बोझ बन करके जीते हैं। उठता है बोले कुछ नहीं करते, और जो पढ़ लिख करके बन जाते वो और है। जहां अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करना चाहिए था वो सारा टैलेंट छोड़ दिया आप लोगों ने। देख तरह तरह के प्रश्न आ जाते हैं उनके मन में, बोले टैलेंट छोड़ दिया आप लोगों ने। वो टैलेंट कहीं अच्छी जगह लग जाता तो उसका सदुपयोग होता है समाज निर्माण में, कंपनी निर्माण में, देश निर्माण में। क्या यदि ऐसे ही बनना था तो क्यों बनना? ये शिक्षा ग्रहण की जो डॉक्टर होते हैं ना, बोले सरकार इतना खर्च करती है एमबीबीएस की डिग्री देने में और आपने सेवा की नहीं और साधु बन गए। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सब कुछ किया, सरकार ने इतनी मेहनत की है कि नहीं? सरकार मेहनत करती है कि नहीं करती है? खर्चा करती है, मेहनत करती है। बोले आप जब समाज को आवश्यकता होती है, देश को आवश्यकता होती है, उस समय देश समाज को न देख करके आप न जाने कहां निकल गए। ऐसे भी प्रश्न कई लोगों के मन में आते हैं, वो और भी न जाने कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब थोड़ा सा इन बात को समझने की कोशिश करें। पलायनवाद आखिर क्या कहलाता है? कुछ लोगों की दृष्टि में ये पलायनवाद है। नहीं है पलायनवाद? पलायनवाद है कि नहीं साधु बन जाना? जहां जिम्मेदारी की बात थी, वे जिम्मेदारी को छोड़ करके व्यक्ति भाग रहा है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना था, उसे छोड़ करके वो भाग रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। उसे माँ बाप की चिंता नहीं है, या तो माँ बाप की चिंता नहीं है तो पलायन करके वो चला गया। पहली बात तो हम ये समझे पलायनवाद क्या होता है। पलायनवाद तो निष्कर्म रहना होता है, जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, जो उस मैदान को छोड़ करके भाग जाता है। जैसे युद्ध चलता है, सैनिक युद्ध के क्षेत्र को, रण क्षेत्र को छोड़ करके पीठ दिखा करके भाग जाता है, उसे पलायन कहा जाता है। जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है उसे पलायनवाद कहा जाता है। लेकिन पलायनवाद यह नहीं है। मान लीजिए किसी को कोई फोड़ा हो गया और फोड़े को ठीक करने के लिए उसे चीराफाड़ी करना पड़ेगा, डिसेक्शन करना पड़ेगा, मवाद निकलेगी। अब मैं अपने पैरों पे चीरा कैसे लगवाऊं, इस कारण उसका पालन का पोषण करते चले जाऊं मोहों के कारण। यह ठीक है कि इसकी चीराफाड़ी करके उसकी मवाद निकाल करके उसे दुरुस्त करना, स्वस्थ बनाना, वह ठीक है। दुरुस्त बनाना, साधु बनना भी एक तरीके से बिल्कुल ऐसा ही होता है। पलायनवाद तो उसे कहा जाएगा कोई व्यक्ति जो कीचड़ में फंस गया है और उससे ऊपर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो कीचड़ में फंस चुका है, धंसता चला जा रहा है और ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह पलायनवाद है। बल्कि जो कोशिश कर रहा है, उससे ऊपर उठने की, निकलने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, उसे पलायनवाद नहीं कहा जाएगा। जो साधु बनते हैं वह इस संसार को उस कीचड़ के दलदल के रूप में देखते हैं। कीचड़ के दलदल के रूप में नजर आता है उन्हें सारा का सारा संसार, और इससे कैसे ऊपर उठना, तो यह भी एक प्रकार का युद्ध ही है, जो कर्मों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। एक युद्ध रण क्षेत्र में लड़ा जाता है और एक युद्ध इस धर्म क्षेत्र में लड़ा जाता है। रण क्षेत्र में लड़ा हुआ जाने वाला युद्ध, वहां पर सेना नजर आ जाती है। बस अंतर इतना है, इस धर्म क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा जाता है, कर्म रूपी सेना नजर नहीं आती है। रण क्षेत्र में लड़ने के लिए सुसज्जित होकर के जाना पड़ता है, ढाल आदि लेकर के, तलवार आदि लेकर के, कवच आदि पहन करके उतरना पड़ता है। लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए भी जब कर्म रूपी योद्धाओं से युद्ध करना हो, तो यहाँ पर भी व्रत समिति गुप्त की ढाल तलवार का आलम्बन लेना पड़ता है। जो इससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो पलायन कहाँ से हो गया? पलायन तो है समाज में रह करके जिसके भीतर कोई क्षमता नहीं होती है। पलायनवाद वो करते हैं जो नपुंसक होते हैं। इस बात को समझना, जो दुनिया में कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, वो पलायनवादी नीति को अपनाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान के संग में जितने भी साधु बनते हैं, जो साधु निकले हैं, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की आचार्य भगवान से, वह समाज में रह कर के, परिवार में रह कर के उन्होंने अपना योगदान दिया है। और उस योगदान को देने के पश्चात
जब उन्होंने अपने आप को पहचान लिया कि नहीं हमारे भीतर सामर्थ्य है, उसी के पश्चात वो इस क्षेत्र में आए हैं। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्मों में शूरवीर होता है वही धर्म में शूरवीर हो सकता है, और जो कर्मों में शूरवीर नहीं हो सकता है, वहां कुछ नहीं कर सकता, वो धर्म क्षेत्र में आकर के भी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो आचार्य भगवान से दीक्षित जितने भी साधु होते हैं, जब तक वो अपने घर में रहें, अपने उस क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र में उनके पास सारी की सारी योग्यताएं थी। कई लोगों की यह भी धारणा होती है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो दुकानदारी नहीं कर सकते, जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं होता है, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे साधुओं को देखा है, ऐसे वेशधारी साधुओं को देखा है जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है, वो उस मार्ग को अपना करके उसमें चलने लगते हैं। पर आचार्य भगवान खासकर दिगंबर जो जैन साधु होते हैं, जैन साधु हमेशा अपनी वह क्षमता को उस कर्म क्षेत्र में पहले सिद्ध करते हैं, फिर बाद में इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये बिल्कुल भी पलायनवाद नहीं। रही बात दूसरी कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके आ जाना, क्यों छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? माँ बाप की सेवा पहले कि आत्मा की सेवा पहले? किसकी सेवा करें? क्या करा जाए? माँ बाप को पहले देखा जाए कि आत्मा को पहले देखा जाए? किसे पहले देखा जाए? यदि माता पिता की ही बात है तो आगम में आया है, आपिच्छ बंधु वग्गो। जो आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं बंधु वर्ग से, माता पिता से पूछ करके देते हैं। उन्होंने उनमें ये क्षमता देख ली है, उन्होंने उस परिस्थिति को समझ लिया है कि यह व्यक्ति इस योग्यता को रखता है कि नहीं, और इसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, और इनके पश्चात कौन यह कार्य पूरे अच्छे तरीके से कर पाएगा, उसी के लिए वो आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यदि ऐसी स्थिति भी ना भी हो कथनचित, तो माता पिता से पहले क्या आता है? ये वाले माता पिता पहले कि पुराने वाले माता पिता पहले? कौन से पहले? पूर्व भाव के भी तो माता पिता होते नहीं होते? उन्हें याद करें पहले कि वर्तमान को याद करें? उनसे भी पूर्व में कोई हुए हैं, उनसे भी पूर्व में, उनसे भी पूर्व में, उनसे भी पूर्व में, न जाने ये चेन कब से चली आ रही है, तो इसकी कोई शुरुआत नहीं, अनादि से चली आ रही है। तो माता पिता ही की बात है, तो कहाँ तक किस किस का ध्यान रखा जाएगा? यदि इस क्षेत्र में यदि व्यक्ति आ ही जाता है तो माता पिता भी धीरे धीरे उसका अनुसरण करने ही लगते हैं। उनका कल्याण उस क्षेत्र में रह करके नहीं होता, उनका कल्याण जब कोई पुत्र, कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आ जाता है तो धर्म का वह अनुसरण करते हुए स्वयं की आत्मा का कल्याण करने के लिए भी कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो कल्याण तो शरीर से ही नहीं होता है, कल्याण तो मूल रूप से आत्मा को लक्ष्य में रख करके होता है। तो माता पिता के कल्याण की जहां तक बात है, उनसे अच्छा कल्याण तो और कोई कर ही नहीं सकता। कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तीसरी बात आई थी ख्याति पूजा लाभ, मान सम्मान, महाराज है ना, लोग कहे खाने को लड्डू मिले, सिर की मिट गई खाज। तो आचार्य भगवान के जितने भी शिष्य हैं ना, कोई भिखमंगे नहीं है कोई गरीब होकर के नहीं आए, कोई ऐसे नहीं है कि जिनके घर में कोई खाने पीने के लिए नहीं था। सारे इस योग्यता, इस क्षमता को रखते थे और उस योग्यता के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। और जिसे वह उस क्षेत्र में पहले ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह मान सम्मान की भूख के लिए यहाँ पर आता नहीं है। जिसे आत्म तत्व के ऊपर विश्वास हो गया, जो आत्म कल्याण की भावना को लक्ष्य में रख करके इस ओर कदम बढ़ाता है, वह कभी ख्याति पूजा लाभ की ओर नहीं भागता। बिल्कुल उस ओर उसका कदम बिल्कुल भी नहीं होता है। वह सिर्फ आत्मा को मुख्य में रख करके कार्य करता है। आद पधाने जिनक खादे। आचार्य कुंद भगवान प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं,
जो भी साधु बनते हैं उनके लिए प्रधानभूत कुछ होता है तो आधा ही, यानी आत्मा ही होती है। और जिसकी दृष्टि, जिसके लक्ष्य में आत्मा आ जाती है, उसकी दृष्टि में वो शारीरिक मान सम्मान आदि कुछ भी नहीं रहता है। वो बाहरी ख्याति की बात उनके मन में कभी उत्पन्न होती ही नहीं। तीसरा प्रश्न उन्होंने उठाया था, गतानुगतिकता लोको, देखा सीखी, देखा देखी, एक को देख करके दूसरा नहीं, ये ऐसा नहीं है। देख करके कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। देखा देखी वह कदम उस क्षेत्र में तो उठाया जा सकता है जहां किसी प्रकार के उपसर्ग और परिचय नहीं होते हैं, जहां किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट सामना न करना पड़े, ऐसी स्थिति होती है। यानी उस क्षेत्र में तो साधु, उस संप्रदाय में तो साधु बनना आसान होता है जहां इस बाने को पहन करके कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है। बढ़िया फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में रहना है, एयर कंडीशन गाड़ी में ट्रेवल करना है, और फर्स्ट क्लास भोजन, मनचाहा भोजन, जितने टाइम चाहा, जैसा चाहा, जितना चाहा वहां मिलता है। यानी जहां शारीरिक सहूलियत पूरी की पूरी रहती है, जहां शारीरिक कष्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, जहां किसी प्रकार के उपसर्ग परिचय नहीं आते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ अनुकूलता ही अनुकूलता होती है, वहां व्यक्ति ललचा जाता है, वहां देखा देखी कर सकता है कि बढ़िया है। कौन मेहनत करे सवेरे 8 से रात के 8 तक, बोले साधु बन जाओ। भगत लोग आते हैं, खूब प्रसाद चढ़ा करके जाते हैं, भगत लोग आते हैं, खूब मठ में भर करके जाते हैं, भगत लोग आते हैं, जो आप बोलो सब कुछ कर जाते हैं। ढेर सारे बाबा हैं आज के ज़माने में, कमी नहीं है बाबा की, है ना, कमी है। कुछ बाहर हैं, कुछ जेल की सलाखों के भीतर है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनके मठ नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जेट प्लेन है, और न जाने क्या क्या है, मर्सिडीज में भी घूमने वाले। हाँ, वहां तो व्यक्ति देखा देखी लालच में आकर के ये भाव बना सकता है। बड़े, इससे अच्छा प्रोफेशन कुछ नहीं है। ये भी एक प्रोफेशन है, हाँ नहीं है प्रोफेशन, इससे बड़ा बढ़िया प्रोफेशन, एकदम अप टू डेट, फर्स्ट क्लास सारी फैसिलिटीज, और सब फर्स्ट क्लास मान सम्मान भी बढ़िया मिल रहा है। लेकिन जब दिगंबर जैन साधु की बात आती है, दिगंबर जैन साधु का मार्ग तो तलवार की धार पर चलने वाला मार्ग होता है। तलवार की धार पर भी चलना कथनचित आसान हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से उस साधुता को मानते हुए, समझते हुए, उस चर्या को अनुसार अपने आप को ढालना कुछ अलग ही चीज होती है। तो जो दिगंबर जैन साधु होते हैं वो इस दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य को दिखलाने वाले साधु होते हैं। काले कलौ चले चले चित्ते देहि चान्नादि कीट के, एतत् चित्र यद्यापि जिन रूप धरा नरा। काले कलौ कली काल है, चले चित्ते, चित्त चलायमान है, देहे च अन्नादि कीट के, शरीर अन्न का कीड़ा है। मन एकदम चंचल है, चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है, विषयों की भरमार है। और खासकर आज के जमाने में, पंचम काल में, 21वीं सदी में, जहाँ गैजेट्स का युग है ना, नए नए मोबाइल्स हैं, सब कुछ है, सबकी मुट्ठी में सारी दुनिया है, उस समय तो चित्त और चलायमान है। और ऐसी प्रतिकूलता में यदि कोई जिन रूप धारण कर रहा है तो समझना इससे बड़ा आश्चर्य है। एतत् चित्रम यद अद्यापि जिन रूप धरा नरा। तो दिगंबर साधु कुछ अलग ही प्रकार की चर्या को, और अलग ही प्रकार के साहस को, और अलग ही प्रकार की मानसिकता को लेकर के चलने वाले हैं। यानी वो शारीरिक और मानसिक उपसर्ग और परिचय सभी को समझ करके झेलने वाले हैं, और समता से समझने सहन करने वाले हैं। ना ही उनके शरीर में विकार, ना ही उनके मन में विकार। जब चारों तरफ ऐसा माहौल है तो इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कभी नहीं हुआ है, ना हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो यह जो जैन साधु हैं इस ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं निकलते हैं। तीसरी बात आई थी, चौथी बात आई थी, स्नेह के वश, हाँ, गुरु के राग के वश। हाँ,
एक बात है, प्रारंभिक भूमिका में व्यक्ति का जुड़ाव तो गुरु को देख करके ही होता है, राग से ही होता है, उनसे प्रभावित होकर के ही होता है। बहुत सारे साधु होते हैं जो गुरुओं से जुड़ करके, उन्हें यह नहीं समझ में आता वैराग्य क्या होता है, एकदम संसार से वैराग्य नहीं आया, लेकिन गुरु से राग हो गया। हाँ हो गया, गुरु से राग हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन राग होने के बाद की जो अगली सीढ़ी होती है, गुरु का जब उसे उपदेश मिलता है, वो तथ्य को समझता है, वो वास्तविकता को समझता है, तत्व ज्ञान उसे जब पैदा हो जाता है, क्या है ये, क्या उपादेय है, और आत्म तत्व की ललक गुरु के उपदेश के माध्यम से उसे पैदा होने लगती है। गुरु उपदेशात, प्रारंभिक भूमिका में गुरु का राग आएगा, लेकिन राग आने के पश्चात फिर गुरु के उपदेश को वह प्राप्त करता है। तो गुरु उपदेशात, अभ्यासात संवित्त है स्व परांतरम, जानाति है सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। पहली बार जो राग आया, फिर राग मिलने के बाद, राग से भरने के बाद गुरु का उपदेश शिक्षा मिलती है। जैसे ही गुरु से शिक्षा मिली, वो अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है, वो तत्व ज्ञान को समझना प्रारंभ कर देता है। क्या तत्व होते हैं, क्या पदार्थ होते हैं, क्या द्रव्य होते हैं, क्या मोक्ष तत्व है, इसका ज्ञान उसे हो जाता है। और ज्ञान होने के बाद वह अभ्यास प्रारंभ कर देता है, और अभ्यास करने के बाद उस भेद विज्ञान की लहर को जब वो प्राप्त कर लेता है, तो वो राग तो नीचे बहुत छूट जाता है। अब वही राग गुरु का राग, वही गुरु का इसने वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करना सभी लोग। यदि गुरु से राग भी हो रहा है, तो वह पतन करने वाला राग नहीं, वो उत्थान करने वाला राग है। अगली बात, पांचवा एक प्रश्न आया था, बहुत सारे साधु ऐसे भी होते हैं जो दबाव में दीक्षा ले लेते। ये दबाव में दीक्षा लेने वाले वे होंगे जिनके कोई शिष्य नहीं होते होंगे, वे गुरु होंगे, वे आचार्य होंगे जिनको कोई मिलता नहीं होगा। तो पकड़ पकड़ के, भैया तू ले ही ले दीक्षा, मेरी लेगेसी को संभालने वाला, मेरी संतति को संभालने वाला कोई नहीं, मैं 80 का हो रहा हूं, कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास, तू तो आ ही जा। ये वो उनके साथ चल सकता है, लेकिन आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी के साथ न भूतो न भविष्यति। अरे आचार्य भगवान के पास सैकड़ों नहीं हजारों की क्यू लगी है, लोग जा जा करके निवेदन कर रहे हैं। और सुषमा देखो कितने सारे बैठे, पुणे में देखो कितने सारे बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे जॉब में हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान देखते हैं, उसका पुण्य जब आता है, आचार्य भगवान के पास हजारों बार जाना पड़ता है, सैकड़ों बार जाना पड़ता है, नाग करना पड़ता है, और जब उसके तीव्र पुण्य का उदय आता है, तब उतने में आचार्य भगवान संकेत देते हैं, ठीक है तुम आ जाओ। यानी आचार्य भगवान के पास हमेशा वेटिंग नहीं, वेटिंग के बाद वाली भी लिस्ट लंबी चौड़ी है, वो तो हमेशा बाहर भेजते हैं, लौटाते हैं। वो पकड़ करके रखने वालों में से नहीं है, वो हमेशा लौटाने वालों में से है, घर भिजवाने वालों में से। वहां जाओ, अभी घर में रह करके साधना करो। यदि उन्हें शिष्य बनाना होता तो आज जो आचार्य भगवान के 150 के आसपास मुनि महाराज दिख रहे हैं ना, 150 नहीं, ये 1,500 नजर आते। पर आचार्य भगवान पहले वो परीक्षा करते हैं, अग्नि परीक्षा। वो देखते हैं वैराग्य कैसा है, वो देखते हैं दृढ़ता कैसी है, वो देखते हैं शारीरिक क्षमता कैसी है, वो देखते हैं इसकी जिम्मेदारी कितनी है, परिवार की जिम्मेदारी को संभालने वाला इनके पीछे कोई है अथवा नहीं है। जब सारी अनुकूलता हो जाती है, उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल उस शिष्य को प्राप्त होता है, और उसके बाद वो इस कदम में, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाते हैं। जिन्हें अभी नहीं मिल पा रहा, हो सकता है उनकी पारिवारिक कोई जिम्मेदारी हो सकता है उनकी शारीरिक कोई परेशानी हो सकता है कोई प्रतिकूलता उनकी हो, वो आचार्य भगवान, और इसके अलावा हो सकता है आचार्य भगवान अभी परीक्षा कर रहे हों। तो ये आचार्य भगवान की दृष्टि होती है, किसके अनुरूप उन्हें उस शिष्य के श्रेणी में लेकर के आना है, मुनि बनाना है, क्षुल्लक बनाना है। ये वे गुरुदेव है, उन गुरुओं में से नहीं जिनके पास कोई भी फटकता तक नहीं है, चक्कर नहीं लगाता है, जिन्हें पकड़ पकड़ करके देने की आवश्यकता होती है। आचार्य भगवान हमेशा भिजवाने वालों में से है, लौटाने वालों में से है। तो हमारे गुरुदेव कोई प्रेशर में आकर के किसी को दीक्षा नहीं देते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा, दीक्षा ले लेगा तो बड़ा सेठ का लड़का है, हाँ मेरा शिष्य बन जाएगा तो बड़ा नाम हो जाएगा। उन्हें कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। समझो साधु,
इन कारणों से नहीं बना जाता है। साधु कोई पलायनवाद का रास्ता नहीं है। साधु कोई भोगों के लिए बनने वाला, भोगों को देख करके आगे मुझे मिल जाए, आने वाले भव में उस श्रेष्ठी क्या मेरा जन्म हो जाए, ये कोई बात उनके मन में नहीं आती है। न ही वो ख्याति पूजा लाभ के लिए बनते हैं, न ही वो गुरु के राग के वशीभूत होकर के बनते हैं, न कोई दबाव के कारण। ये सब कोई कारण नहीं है। यदि कारण है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, वैराग्यमेवाभयम। कौन सा कारण है? वैराग्यमेवाभयम। उनके भीतर वो वैराग्य का बीज जो है अंकुरित हो जाता है। वो जब अंकुरित हो गया तो उसको वृक्ष बनाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक माली की आवश्यकता होती है। जो माली जिस प्रकार उस पौधे की देखभाल करता है, बकरियों से, पशुओं से बचाता है, खाद पानी देता है, आंधी तूफान से बचाता है, दवाई देता है, सारा सुरक्षा का वातावरण उस पौधे को प्रदान करता है, तब कहीं जाकर के वो पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, सघन वृक्ष बन जाता है, जिसके शीतल छांव होती है, जिसके मीठे फल होते हैं, जिसकी सुंदरता होती है। ठीक उस माली की तरह वो एक गुरुदेव होते हैं, उस शिष्य को इस प्रकार से पाल पोष करके बड़ा करते हैं और उसके राग को वैराग्य में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट ही नहीं करते हैं, वैराग्य को इतना मजबूत बना देते हैं कि जैसे वह बीज एक वृक्ष के रूप में जब खड़ा हो जाता है, फिर उसे माली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती कि स्वयं ही पानी अपने आप लेने लगता है, स्वयं ही फल फूल देने लगता है, छाया देने लगता है। तो वे गुरु हर एक शिष्य को इतना सींचते हैं, इतना पोषण करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं कि वो अपने से अलग करके एक नया ही बड़ा वृक्ष के रूप में समाज के सामने, संसार के सामने, देश के सामने रख देते हैं। क्या समझ रहे हो? दीक्षा क्यों ली जाती है? समझ में आ रहा है? क्यों ली जाती है? दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, हाँ, डर करके नहीं। हाँ, डर करके तो ली जाती है, लेकिन संवेग भाव के माध्यम से डर करके ली जाती है। संसार के दुखों से डर करके ली जाती है। संसार में चार गतियों में जो मिलने वाले कष्ट हैं, वो कष्ट हमें ना भुगतना पड़े, ये संवेग का भाव उस जीव के भीतर पैदा होता है। वह संवेग का भाव जब पैदा हो जाता है, फिर बाद में नरक का भी डर नहीं, फिर बाद में तो ये है बस मुझे आत्म कल्याण करना है, कर्मों का क्षय करना है। दुख खो कम्मक खो बोही लाहो सुगई गन्नम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। आज 21 अगस्त 2023, 19 वर्ष पूरे हो गए। 20वें वर्ष में हम लोगों का पदार्पण हो गया है। कल अब अपन बहुत अच्छे से तिथि से दीक्षा दिवस मनाएंगे। आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य